हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज नेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैसे स्टार्टअप करें, कैसे स्टार्टअप बिजनेस शुरू करें, बिजनेस का सपना पूरा करने की गाइड। इसमें सारी चीज़ें हैं, बेस्ट सेलर बुक है और इसको लिखा है पंकज गोयल जी ने। फ्रेंड्स चलो इसको थोड़ा सा जो इसके बारे में थोड़ा स्टार्टिंग है, अध्याय 1 तो हम इसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में क्या है। यह किताब किस बारे में है? यह किताब एक बिजनेसमैन की यात्रा के ऐसे पहलू को उजागर करती है जिसे सबसे महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, और यह पहलू है शुरू करने से पहले की तैयारी। आइए किसी भी बिजनेस के सफ़र में आने वाले सामान्य पड़ावों पर नज़र डालते हैं। पहले दिन से पहले कुरुक्षेत्र के इस दौरान में कदम रखने से पहले भी जो आप तैयारी करते हैं, पहला दिन आप शुरू करते हैं, पहला साल आप सब चीज़ें को समझने की कोशिश करते हैं, हलचलें, उतार चढ़ाव सब कुछ। दूसरा साल आपका बिजनेस धीरे धीरे जमने लगता है, आपके प्रोडक्ट मार्केट बेहतर हो जाते हैं। तीसरा साल और उसके बाद आपकी कंपनी या तो तेज़ी से तरक्की करती है या जहां है वहीं थम जाती है या ढह जाती है। यही वह समय है जब आपकी समझ में आ जाता है कि आपकी कंपनी का भविष्य कैसा होने वाला है। स्टार्टअप यात्रा के अलग अलग चरण आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक बार जब आप शुरू करते हैं उसके बाद बहुत अनिश्चितता और उतार चढ़ाव होता है। अपने भाग्य और भविष्य पर आपका नियंत्रण कम हो जाता है। बाहरी ताकतें, कस्टमर, इन्वेस्टर, टीम ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, पर पहले दिन तक आप बहुत अधिक नियंत्रण में होते हैं। बस वही पर ध्यान केंद्रित करूँगा। आपकी अपनी तैयारी ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। स्टार्टअप करने की तैयारी के लिए आपको उन शक्तियों को बेहतर समझ लेनी चाहिए जो आपके बिजनेस को ख़त्म कर सकती हैं, और आप उनके खिलाफ जीतने के लिए स्ट्रेटजी या रणनीति बना सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। आपको क्या प्रेरित करता है? आप अपने परिवार, अपने करियर, अपने पैसे और मानसिक तनाव को कैसे मैनेज करें? प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली निवेशक पीटर थियल की पुस्तक 0 to 1 में लिखा है, थियल का नियम, जिस स्टार्टअप की नींव कमज़ोर हो उसे खड़ा नहीं किया जा सकता। इस पुस्तक के साथ मेरा उद्देश्य है स्टार्टअप करने से पहले आपको ठोस तैयारी में मदद करना, ताकि आप एक बिजनेस की एक मजबूत नींव रख सकें। मैं इस पुस्तक में दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की बात नहीं करने जा रहा हूँ। वास्तव में मैं इस पुस्तक में भी नहीं करूँगा कि कैसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कैसे पैसा जुटाया जाए, कैसे ग्रो किया जाए। इन विषयों पर भरपूर पुस्तकें उपलब्ध हैं। अंत में मेरा इरादा स्टार्टअप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताने का भी नहीं है। हर एक स्टार्टअप अलग है। हर एक इंसान की तरह हर स्टार्टअप सीखने और बड़े होने के लिए एक अलग रास्ता लेता है। लिंक्डइन के या सह संस्थापक रीड हॉफमैन ने स्टार्टअप के बारे में कहा, आप एक चट्टान से कूदते हैं और आप नीचे आते हैं, एक हवाई जहाज़ का असेंबल करते हैं। यह पुस्तक आपको उस छलांग के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए है। यह आपको जानने में मदद करता है कि विमान के अलग अलग हिस्से क्या हैं, आपको जीवन में छूने में कितना समय लगेगा, बादल की स्थिति क्या है, आपको किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, रास्तों को कैसे बदलना है, अपना दिमाग ठंडा कैसे रखना है, और इन जैसे कई और सवालों के जवाब यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़नी चाहिए। तैयारी क्यों ज़रूरी है? आंकड़े बताते हैं कि 70% मतलब 70% से 90% बिजनेस पहले 2 से 3 वर्ष के भीतर बंद हो जाते हैं। नया बिजनेस शुरू करना इतना जोखिम भरा क्यों है?
इसका कारण है हर बिजनेस कई बाहरी शक्तियों से प्रभावित होता है। कस्टमर क्या चाहता है, दूसरी कंपनीज क्या करती है, इन्वेस्टर क्या चाहता है, टीम कितनी अच्छी है, कानून का क्या करवट लेता है, ये शक्तियाँ मजबूत होती हैं और आपके कंट्रोल से बाहर रहती हैं। आपकी बिजनेस यात्रा इन ताकतों के खिलाफ लड़ाई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप एक सोशल मीडिया कंसल्टिंग फर्म शुरू करना चाहते हैं जो छोटे और मध्य बिजनेस को सोशल मीडिया चैनलों, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से नए ग्राहकों को लाने में मदद करती है। यदि निम्नलिखित में से कोई भी तथ्य हो तो आपका व्यवसाय विफल हो सकता है। आपका संभावित कस्टमर एक छोटा बिजनेसमैन सोशल मीडिया की शक्ति को नहीं समझता, इसके बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं है, निश्चित रूप से इसके बारे में जानने के लिए भुगतान करने में दिलचस्पी नहीं है। आपका संभावित कस्टमर सोशल मीडिया का जानकर बन जाता है, उसको आपकी सलाह या विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, वह आपकी मदद के बिना आगे बढ़ सकता है। आपके संभावित कस्टमर ने कभी भी सोशल मीडिया का उपयोग नहीं किया है, वह उत्साहित है और आपको भुगतान करने को तैयार है, लेकिन उस कस्टमर सोशल मीडिया पर नहीं है। आपकी सेवाएं बिना किसी मदद के हैं। सोशल मीडिया चैनल खुद ही ये सेवाएं शुरू कर देता है, आपकी खैर नहीं। आपकी टीम टूट जाती है। सर्वश्रेष्ठ टीम के सदस्य को पता चल जाता है कि अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म स्थापित कर सकती है। 6 महीने के बाद आपका खुद का उत्साह खत्म हो जाता है। ऐसी और भी कई स्थितियाँ हैं। आप इन ताकतों के बारे में क्या कर सकते हैं? पहला कदम जागरूक होना है, दूसरा कदम तैयारी करना है, तीसरा अधिक माप जानते हैं उतना बेहतर आप लड़ने के लिए तैयारी कर सकते हैं। रिसर्च ने साबित कर दिया है कि आप जितनी बेहतर तैयारी करते हैं आपके बिजनेस में सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होती है। एडम ग्रांट एक प्रसिद्ध लेखक और व्हाइटन विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर हैं। अपनी हालिया पुस्तक ओरिजिनल्स में, जहां वो हमारे समाज के नए विचारकों के बीच सामान्य पैटर्न के समझने की कोशिश करते हैं, वो लिखते हैं, सबसे सफल लोग बिजनेसमैन वो डियर डेविल्स नहीं जो उनके देखने से पहले छलांग लगाते हैं। ये वो हैं जो अनिच्छा से चट्टान के किनारे तक पहुंचते हैं, गिरने की स्पीड नापते हैं और पैराशूट को ट्रिपल चेक करते हैं और आखिरी बचाव में नीचे एक सुरक्षा जाल बना लेते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर विलियम साहलमन ने भी यही सोचा था। बिजनेसमैन के बारे में एक महान मिथक यह है कि वो जोखिम लेने वाले होते हैं। सभी समझदार लोग जोखिम से बचना चाहते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ मेरी बातचीत इस खोज की पुष्टि करती है। लगभग हर एक ने शुरू करने से पहले अपना होमवर्क किया था। क्या है उनके रहस्य? उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी करके अपने जोखिमों का संभाला। इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद तैयारी को अक्सर अनदेखा किया जाता है। स्टार्टअप करने के लिए उत्सुक लोग या तो तैयारी के बारे में नहीं जानते या नहीं जानते कि तैयारी कैसे करें। वास्तव में बस करो, अंधेरों में कूदो या एक साहसिक कार्य है। यदि सभी ग्लैमरस लोक कथाएं हैं या सब बर्बादी के लिए तैयारी है। आप अपने क्रिकेट मैच के लिए, अपनी परीक्षाओं के लिए, अपनी लंबी पैदल यात्रा के लिए, अपने लव प्रपोजल के लिए, यहाँ तक कि अपने भोजन के लिए भी तैयारी करते हैं। जब आपके जीवन में सबसे बड़े सपने का पूरा करने की बात आती है तो कोई तैयारी नहीं। मेरे पसंदीदा उदाहरणों में से एक सफल स्टार्टअप में संबोधित हो सकता है वह है हमारे 2 दिग्गज क्रिकेटरों का, सचिन तेंदुलकर बनाम राहुल द्रविड़। 2 क्रिकेट के दिग्गज में कौन बेहतर, या कभी न खत्म होने वाली बहस में मेरा वोट हमेशा द्रविड़ के लिए रहा है। मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितने रन बनाए, कितने मैच जीते, दोनों दिग्गज हैं। फिर मेरे लिए डील ब्रेकर क्या है? मैं कभी सचिन बनने की ख्वाहिश नहीं जता सकता, लेकिन मैं द्रविड़ बनने की ख्वाहिश रख सकता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। सचिन एक जीनियस हैं, गिफ्टेड हैं,
उन्होंने अपनी प्रतिभा को लंबे समय तक चलने वाली सफलता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके समर्पण और ध्यान के सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन द्रविड़ एक कर्मठ मेहनती व्यक्ति है। उसने तैयारी की, उसने कड़ी मेहनत की, उसने विश्लेषण किया, वह अपनी ताकत को कमजोरियों में को बेखूबी जानता था। जब वह बल्लेबाजी कर रहा था तो वह जेन लाइक मोड में था, अपने जोन में। जब वह मैदान से बाहर था तो वह पूरी तरह से शांति से था कि वह कौन था, उसकी आलोचना क्यों की गई, टीम को उसकी आवश्यकता क्यों थी। एक समय में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज पाकिस्तान के शोएब अख्तर को द्रविड़ का डर था, सचिन का नहीं। उन्होंने कहा, द्रविड़ आपको बोर करेगा, वह आपको थका देगा, वह मोहम्मद अली की तरह है जो आपको थका देगा और फिर आपको बाहर निकाल देगा। मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, वास्तव में हम में से अधिकांश नहीं हैं। हम एक जीनियस होने का प्लान नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने चुने हुए क्षेत्र में द्रविड़ बनने के लिए तैयारी करने और कड़ी मेहनत करने की कल्पना कर सकता हूँ। इस पुस्तक का लक्ष्य अपने स्टार्टअप के द्रविड़ बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपको खुद को इतनी अच्छी तरह से तैयार करने में मदद करने के लिए आप किसी भी पिच की स्थिति, किसी भी गेंदबाज, किसी भी स्लेजिस और किसी भी भीड़ से लड़ सकते हैं। यह किताब किसके लिए है? या आप इनमें से एक हैं जो आपको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। कॉलेज या स्टूडेंट में पढ़ रहे और बिजनेसमैन बनने की चाहत रखते हैं। क्या आप एक स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं जो मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स या एलोन मस्क या बिल गेट्स या आपके कॉलेज में एक फाउंडर को सफल बनाते हैं? क्या आपने भारत के सभी हॉट स्टार्टअप और सिलिकॉन वैली के संस्थापकों के नाम याद किए हैं? क्या आप नियमित रूप से टीचक्रस को योर स्टोरी पढ़ते हैं? क्या आप सभी संभावित बिजनेस प्लान कंपटीशन में हिस्सा लेने की योजना बनाते हैं? ड्रॉप आउट जिसने दुनिया पर शासन किया है कहानियों के बारे में सपना देखते हैं? क्या आप किसी दिन स्टार्टअप शुरू करने का प्लान बनाते हैं? तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको काल्पनिक सपनों की दुनिया में वास्तविकता में ले जा सकता है। शुक्रवार की रात 2 पैक के बाद टाइप के 20-30 की उम्र के असंतुष्ट बिजनेसमैन। क्या आप अपनी पहली नौकरी में 2 साल से हैं और नौकरी को बोरिंग पाते हैं? क्या अपने बॉस से नफरत करते हैं? क्या आप MBA करने की योजना बनाते हैं लेकिन तैयारी के लिए बहुत आलसी हैं? क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो एक आदमी को जानते हैं जो नौकरी छोड़कर उद्यमी बन गया? क्या आप अपना करियर रीसेट करना चाहते हैं या शायद आप हमेशा ये उद्यमी बनना चाहते हैं? क्या आपके पास हर महीने एक नया बिजनेस आइडिया आता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है? या हो सकता है कि आप 30 की उम्र तक अच्छी बचत, एक घर और कार के साथ हो, आपका खुशहाल परिवार हो, लेकिन आप जीवन के मिड लाइफ संकट का सामना कर रहे हो और जीवन में एक नया रोमांच तलाश रहे हैं। आप जीवन की एक कर सत्ता को तोड़ने के लिए एक चैनल के रूप में एक स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको इसके बारे में सिर्फ सपने देखने के बजाय समय सीमा के भीतर शुरू करने के लिए प्लान बनाने में आपकी मदद करेगी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार बिजनेसमैन। क्या आपने स्टार्टअप करने की योजना को अंतिम रूप दिया है और कुछ बुनियादी होमवर्क कर लिया है? क्या आप किसी कंपनी को शुरू करने के लिए व्याकुल हैं? तो यह किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि आप तैयार हैं कि नहीं। क्या कमियां रह गई हैं और उन कमियों को कैसे सुलझाएं? सफ़र शुरू कर चुके हैं लेकिन 1 साल नहीं हुआ है, टाइप के बिजनेसमैन हैं आप। क्या आपने अभी स्टार्टअप शुरू किया है? क्या आप 1-2 चक्रों में उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं? क्या आप आगे सफल रहे हैं या अधिक संघर्ष कर रहे हैं? तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने और उन्हें हल करने में मदद करेगी। ऊपर बताए गए लोगों में से किसी के भी प्रियजन हैं? क्या आप उपयुक्त में से किसी एक के प्रिय हैं? क्या आपको बिल्कुल पता नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको स्टार्टअप फाउंडर्स
आपकी रोज़ की ज़िंदगी समझने की सहायता करेगी। फिर आप समझ सकते हैं कि कैसे उन्हें संभालना है या रोकना है। एक ऐसे एंजल इन्वेस्टर हैं या बनना चाहते हैं जिसने कभी अपना बिजनेस किया था? क्या आप भविष्य के या वर्तमान के वीसी निवेशक हैं जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया है? क्या आप बड़े मैक्रो चित्र को समझ सकते हैं लेकिन यह नहीं जानते बिजनेस कैसे शुरू करें और इसे कैसे चलाएं? तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको एक बिजनेसमैन के दिमाग में जाने में मदद कर सकती है ताकि आप उन्हें साथ सहानुभूति कर सकें और बेहतर निर्णय कर सकें। आखिर में, मैं एक स्टार फाउंडर नहीं हूं जो अपनी कहानी बेचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बड़ा सोचने और दुनिया को बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं नए दूरदर्शी विचारक बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आप में से एक हूं। मैं अपने जीवन में किसी समय आप था। मैं आपको सपनों, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी चिंताओं और अपने डर को समझता हूं और मैं अपने अनुभवों और अपने नेटवर्क में बावजूद अन्य लोगों को अनुभव बांट रहा हूं। मैं आपको सच बताऊंगा। मैं अपने स्टार्टअप करने के पीछे वास्तविकता दिखाऊंगा। मैं कई झूठी कहानियों का भांडाफोड़ करूंगा। अगर आपको सच्चाई पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं यहां आपके अहंकार को सहलाने के लिए नहीं हूँ। अगर स्टार्टअप करना आपके लिए नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ आपको सही सवाल पूछने और सही निर्णय लेने की मदद करने के लिए हूँ। मेरा मानना है कि असफलता आपको सफलता की तुलना में कहीं अधिक सिखाती है। असफलता आसान नहीं है या दुखदाई है। यह जीवन के सबसे कठोर शिक्षकों में से एक है। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है वह यह जानना है कि क्या नहीं करना है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप यह जानना कि क्या करना है। यह किताब आपकी मदद कर सकती है क्योंकि यह आपको बताएगी कि क्या नहीं करना है। अधिकांश सफलता की कहानियाँ आपको यह नहीं बताएंगी। स्टार्टअप चलाने के मनोवैज्ञानिक पहलू भी आपकी समझ में आएंगे। आपके पास दुनिया में सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है लेकिन आपको उसे बिजनेस में बदलने के लिए स्वस्थ दिमाग की आवश्यकता है। आइडियाज़, प्रोडक्ट बनाने पर मार्केटिंग, सेल्स, स्टार्टअप चलाने के अन्य पहलुओं पर सलाह की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद ही हम बिजनेसमैन के दिमाग पर चर्चा करते हैं। यह किताब इंटरनेट बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस की तरफ झुकी नज़र आ सकती है। यदि आप ऐसे सोचते हैं कि मैं आपको दोष नहीं दूंगा तो जिन लोगों से मैं बात की और जो उदाहरण मैं दूंगा उनमें से अधिकांश बिजनेस इस क्षेत्र में संबंधित हैं। पर यह सिद्धांत सभी बिजनेसमैन के लिए मान्य है, चाहे आप एक फैक्ट्री बना रहे हैं या एक फास्ट फूड फ्रेंचाइजी या एक रिटेलर स्टोर शुरू करने की योजना बना रहे हैं। बिजनेस के सिद्धांत समान है। मेरा इरादा स्टार्टअप के काले पक्ष को दिखाकर अपनी दुखी या हतोत्साहित नहीं करना नहीं है। इसके विपरीत मेरा इरादा आपको इस अंधेरे पक्ष के अवगत कराना है और सफल होने के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने में आपकी मदद करना है। ठीक है, अब आपकी बारी है निर्णय लेने की। अगर मैंने अभी तक जो कुछ कहा है वह आपको सही लगता है तो आगे बढ़ें। मुझे आशा है कि आप इस पुस्तक को आनंद लेते हैं। अभी भी यकीन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास समय है। फ्रेंड्स, ये बुक अभी इसका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अध्याय 1 में मिलते हैं नेक्स्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आप फ्रेंड्स प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अध्याय 1 में।